दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासा नासा छोड़ब की ना। दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष 2023 की मंगल कामनाओं के साथ बीवी न्यूज आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और दोस्तों आज जो विषय लेके हम आपके सामने हैं वह है मिलिए जानिए और पहचानिए बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में एक विद्यालय है, पतलुका मध्य विद्यालय, जिसको आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक सरकारी विद्यालय है, क्योंकि राज्य में इस विद्यालय का स्थान स्वच्छता के मामले में चौथा और रोहतास जिले में पहला स्थान इसको मिला हुआ है। कई पुरस्कार इस विद्यालय ने जीते हुए हैं। खैर, मैं ये कहूँगा कि इसका पूरा श्रेय जो है प्रधानाचार्य, शिक्षकों और यहाँ के प्रबंधन समिति को जाता है। तो यहाँ मैं आज 2-3 बातें सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। तो यह पहली बात सिद्ध होते हुए दिखाई दे रही है, चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है कि अगर पतलुका मध्य विद्यालय को कई पुरस्कार मिले और किसी विद्यालय को अगर पुरस्कार नहीं मिला, या वह पढ़ाई नहीं होती, या शिक्षक समय से नहीं आते, या बच्चे खेलते हुए पाए जाते हैं, तो इसमें सरकार की कहीं से कोई कमी नहीं है। सरकार की कोई कमी नहीं है। हम आजकल सुबह जब मोबाइल खोलते हैं तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारे देश के खासकर बिहार के पत्रकार और सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्यों में कहीं ना कहीं विवाद की घटना, कहीं गाली गलौज, कहीं परमिशन लेटर की मांग और कहीं कहीं मारपीट, यहाँ तक कि पत्रकारों से मारपीट भी की जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अवैध ढंग से हमारे विद्यालय में घुसकर विद्यालय के अंदरूनी चीजों को दिखा रहे हैं। और यह देखकर हम 2-4 कमेंट बॉक्स में जाकर भुनभुनाते हुए, झल्लाते हुए, शिक्षा व्यवस्था को कोसते हुए, शिक्षा मंत्री को कोसते हुए, बिहार सरकार को कोसते हुए लिख देते हैं। और लिख के हम अपने दैनिक दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। खैर, मैंने सोचा, और एक जनता होने के नाते मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि शायद हम यही देखना चाहते हैं और हमें यही सोशल मीडिया पर दिखाया भी जाता है। खैर, यह तो ही एक बात, यानी सिक्के का पहला पहलू। अगर सरकार दोषी होती तो पतलुका मध्य विद्यालय जैसे सरकारी स्कूल या सरकारी विद्यालय कैसे चल रहे हैं, पुरस्कृत कैसे हो रहे हैं, ये पहली बात। अब सवाल नंबर 2, आप देख रहे होंगे एक छोटी बच्ची सलोनी, जिसने नशा मुक्ति पर एक गाना गाया है जो बहुत वायरल हुआ, रातों रात वायरल हो गया। तो इसका मतलब बिहार में अश्लील गानों के अलावे भी ऐसे लोकगीत हैं, भोजपुरी लोकगीत हैं, शराबबंदी पर गीत हैं, या ऐसे गाने भी हैं जो कुछ मैसेज या कुछ संदेश देते हैं, तो वो गाने भी वायरल होते हैं। तो यहाँ दूसरी बात सिद्ध होते हुए दिखाई दे रही है, ये खासकर भोजपुरी के स्टार्स के लिए, कि भैया ये बच्ची सलोनी न ट्रेंडिंग स्टार है, न पावर स्टार है, न सो कॉल्ड कोई भी तरह की स्टार है। मतलब बेचारी के पास कोई टैगलाइन नहीं है, इधर लगाने के लिए कोई बैच नहीं है, पर जनता ने इसको सराखों पे बिठा लिया। क्योंकि आप इस गाना ध्यान से सुनिए तो उसमें एक संदेश छुपा हुआ है शराबबंदी पे। कल रोहतास के डीएम साहब श्री धर्मेंद्र कुमार जी, काफी ध्यान से मैंने एनालिसिस किया, वो बहुत ही ध्यान से इस गाने को सुन रहे थे और सरकार ने इस बच्ची को काफी प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि सलोनी को एक दिन के लिए रोहतास जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बना दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। यानी यहाँ एक और बात सिद्ध हो रही है, काम के हिसाब से सम्मान भी मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि भोजपुरी में अश्लीलता गाने के बाद ही सम्मान मिले। तो यहाँ तीसरी बात सिद्ध होते हुए दिखाई दे रही है। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी हमारी बिहार की जनता और हमारे बीवी न्यूज के दर्शक बहुत समझदार हैं। खैर, तब तक आनंद लीजिए सलोनी के शराबबंदी पे गाए हुए, माफ कीजिएगा, भोजपुरी में गाए हुए गाने का। कुछ नहीं तो ये गाना आपके दिल को तो छू ही लेगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें भारती वेंचर ऑफिशियल को, और कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स और वैल्यूएबल राय जरूर दें। आलोक कुमार की रिपोर्ट, बीबी न्यूज, रोहतास।